ब्लॉग में तो हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहिद साहब, जो कि इस ब्लॉग का जो ठेकेदार है। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि इस ब्लॉग के बारे में। तो ये ब्लॉग हमने सुना था कि हफ्ते के अंदर शुरू होगा, तो इसमें ट्रैफिक का शिकार हुआ है। तो हम शाहिद साहब से कुछ पूछना करते हैं कि इसका क्या रीज़न है, क्या ट्रैफिक का शिकार किस वजह से है। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है? सर, ये ब्लॉग का क्या रीज़न है, क्या ट्रैफिक होने का क्या रहमान रहीम। ये हम इस वक्त जो है वो हॉटल ब्लॉक के ऊपर मौजूद है और ये रोड तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले कट ऑफ हुआ था दरिया के बहाव की पानी तेज़ी की वजह से। तो इसके ऊपर मुतल्लिका इंतज़ामिया डीसी साहब और एक्स-एम-वी-एन-आर जनाब ज़कावत साहब की काबिज़ों से इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला, जिसके ऊपर हमने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए यहाँ पे काम का आगाज़ किया। और इस वक्त हमारे पास 25 से 30 लेबर मौजूद हैं, जो कि 12 से 14 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे मुश्किलात का सामना इसलिए है कि दरिया का बहाव बिल्कुल ज़्यादा है और उसके ऊपर बिल्कुल 50 फीट जो है हाइट के ऊपर तक तकरीबन जो है वो रोड लेवल तक जो है वो रेत है, जिसकी वजह से नीचे दरिया का बहाव ज़्यादा होने की वजह से कटिंग ज़्यादा हो रही है। तो हमने आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए रोड को टेम्परेरी थ्रू करने के लिए 2 दफ़ा कोशिश की, लेकिन पुश्ते नहीं टिकने की वजह से जो है वो रोड बहाल ना हो सका। तो अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने अभी तक जो है वो ये लंबाई में तकरीबन कोई 250-300 फुट है और चौड़ाई में इस वक्त हम इस वक्त तकरीबन 30 से 40 फुट कटिंग कर चुके हैं। तो जो है वो पक्का मलबे के ऊपर हम इस वक्त पुश्ते लगा रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है वो आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में जो है इस रोड को दोबारा थ्रू करेंगे, ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। ये रेत को हटाकर बल को ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि रोड को जो है वो थ्रू करने में आसानी हो। और उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हम इस रोड को मज़ीद बेहतरी के साथ थ्रू करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद परदेसी साहब, जो कि रोड के बाशिंदे हैं। जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस रोड के बारे में? अभी इस रोड को बंद है। कौसर भाई, बहुत शुक्रिया। मैं व्यू आयोग की तरफ से आपका इंतजाई मशहूर हूँ। आप हमारे इलाके में गरीब आवाम की आवाज़ जो है मुकाम वाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जहाँ तक इस रोड की बात है, फिलहाल तो शाहिद भाई इसको थ्रू कर रहे हैं आवाम के लिए। और इसका बेस जो है टोटली सॉइल है और सॉइल इरोजन की वजह से दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से पूरा दरियाई कटाव का शिकार हुआ है और ऊपर गाँव बिल्कुल ही ख़तरे में है। तो हुकाम वाला से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द पानी के बहाव कम होने के बाद जो है यहाँ पे केबिन का इंतज़ाम किया जाए और हमारे गाँव को बचाया जाए। तो उनका कहने का मतलब ये है कि पानी की बहाव कम होने के बाद यहाँ पे केबिन लगाएगा, तो एक तो रोड के लिए भी सेफ्टी होगा, दूसरा कि हमारे गाँव के लिए जो हमारी जो ज़मीन है ऊपर, उनके लिए भी एक सेफ होगा। उनका कहने का मतलब ये है। तो आपको बहुत जो है रेत होने की वजह से ये जो पुश्ते ये लोग बना रहे हैं, फिर वो गिर रहे हैं। इसका ताख़िर होने का असल वजह यही है। तो भी देख सकते हैं कि ये देखें, नीचे सारे रेत है। ऊपर जो पुश्ते लगाते हैं तो नीचे जो रेत है वो गिर जाने की वजह से ऊपर से फिर रोड पर जो पुश्ते हैं वो गिर जाते हैं। ये सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये रोड हमें सुना था 2 से 3 दिन में थ्रू होगा, तो ये ताख़िर का शिकार हुआ है। इसका क्या वजह है? हाँ ठीक है, आप बताइए। हाँ, अच्छा इनके कहने का मतलब ये है कि 2 दफ़ा हमने इसको थ्रू किया था, 2 दफ़ा ये गिर गया है। इसकी वजह से अब काम लंबा हो चुका है। तो नाज़रीन, शाहिद साहब के कहने का मतलब ये है कि इसका जो रीज़न है, जो जल्दी न करने का वजह ये है कि
इसके नीचे से जो है मेन मकसद ये है कि इसके नीचे से जो है वो रेत निकल गया है, इसकी वजह से पुश्ते टिक नहीं रहे। ये इनके कहने का मतलब ये है। तो नहीं तो ये अभी तक बहुत थ्रू होना था, इसकी वजह से काम थोड़ा लंबा हो गया है ताकि वो ताकत का शिकार है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को कटिंग में लगा हुआ है, वो कटिंग करके इस रोड को थ्रू किया जाएगा। तो शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट दिया। तो अपने मेज़बान फैसल चांद सिद्दीकी को जवाब दीजिए।